बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हक़ीर नज़ीर आबिदी, सरपरस्त फ़ेलिए अल कौसर ट्रस्ट हैदराबाद, आपकी खिदमत में हूँ। यहाँ पर इस आशुर खाने की तामीर की ज़िम्मेदारी हमने ली है और आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर हर तरफ काम चल रहा है और हम चाहते हैं कि जल्द अज़ जल्द इसको या रजब या जो है मैक्सिमम शाबान से पहले इख्तिताम को पहुँचा दें, लेकिन बहुत सी मुश्किलात हैं जिसकी वजह से कुछ देर भी हो रही है। और बहरहाल आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें जो बन रही हैं, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर हमसे करें। ये जो है ये आशुर खाना 400 तवारीख़ में ये लिखा है कि 462 साल इसको हो गए हैं नामगुजारी होकर, और यहाँ पर जो तारीख़ है वो इंशाअल्लाह अहमद भाई हमारे जो यहाँ के नुमाइंदे हैं औक़ाफ़ के, वो आपको बताएंगे। और जहाँ तक मुझे इत्तला है 462 साल हो चुके हैं इस आशुर खाने को मंज़र आम पर आते हुए, और तक़रीबन जैसा कि हमने महसूस किया है कि गुज़श्ता कम अज़ कम 20 साल से तो शायद इसमें कोई तामीर नहीं हुई और यहाँ पर सारी चीज़ें मखदूश हो चुकी हैं। नज़ाफ़त का तो ज़रा भी इंतज़ाम नहीं है, टॉयलेट्स वग़ैरह तो बड़े वाहियात हैं, उसमें तो आप तहारत की सोच भी नहीं सकते। अब इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जिस तरीक़े से दूसरे इबादत गाहों में हमने बनाई हैं उसी तरह से यहाँ पर जो है पाक व साफ़ जो है एक तहारत खाना बनाया जाए, ताकि मोमिनीन जो आएँ तो उनकी सबसे बड़ी मुश्किल तहारत की है वो हल हो जाए। और दूसरी चीज़ें जो यहाँ पर बड़ी मुश्किलात में जो है जब ज़ायरीन आते हैं उनके लिए मुश्किल जो होती है सबसे ज़्यादा जो है ये सड़क की है, जिसके ताल्लुक़ से हमने पहले भी बात की थी और कोई ऑर्गेनाइजेशन भी मैं समझता हूँ कुछ क्लिप आई थी कि वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम 2017 से इसके पीछे लगे हैं। और स्ट्रीट लाइट्स के वास्ते भी हमने गुजारिश की है, यहाँ के कमिश्नर साहब से बात हो चुकी है सिक्योरिटी के लिए, और फिर बल्दिया से अभी हमको बात करनी है ताकि यहाँ पर डस्टबिन्स लगाए जाएँ, गारबेज बिन्स रखे जाएँ। मोमिनीन आते हैं यहाँ पर, जो गारबेज कलेक्शन होता है यहाँ पर कोई जगह नहीं है। नहीं, हमारे बजट में नहीं है। प्रोजेक्ट के अंदर आप जो स्टार्ट करें वो प्रोजेक्ट के अंदर है क्या? रोड और स्ट्रीट लाइट का नहीं, हमारे बजट में नहीं है, हमारे प्रोग्राम में नहीं है, लेकिन हम पहले से रखे थे इसको, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट से कंसर्न है ये, हम इसमें वो नहीं कर सकते, मुज़ाहमत नहीं कर सकते। ये जो काम हो रहा है वक्फ बोर्ड के थ्रू हो रहा है या नहीं तो ट्रस्ट की जानिब से? वक्फ बोर्ड की इजाज़त से हो रहा है, और असल में 2017 से हमने दरख्वास्त दी थी, 2017 से, ये 2021 में हम दाखिल हो गए और 3 साल मुरत्तब हम इसके पीछे लगे रहे। अपने जो कौमी नुमाइंदे हैं जनाब हैदर आगा साहब, उनको भी हमने कापीज़ दी थी, और उसके अलावा जब शेख इकबाल साहब थे जब भी हमने जो कोशिश की, उसके बाद कई CEOs बदले। अब आखिर में जो है जनाब कासिम साहब जो थे, जो सुबकदोश हो चुके हैं या ट्रांसफ़र हो चुके हैं, यानी 27/10/2020 को डिले देने की आप मालूमात नहीं की? मैंने कोशिश की मालूम करने की, पता ये चला कि औक़ाफ़ में इतने ज़्यादा तबादले हुए हैं और इतनी जल्दी तबादले हुए हैं कि कोई काम जो है अपने जो है इख्तिताम तक नहीं पहुंचता कि CEO बदल जाते हैं, जिसकी वजह से वो फ़ाइल पेंडिंग में हो जाती है, और फिर नए CEO असर जब शुरू करते हैं तो बहरहाल उनको भी जो है 1 साल चाहिए। बहरहाल हमको 27/10/2020 में ये इजाज़त मिली और हमने जो है 28/10 यानी दूसरे ही दिन इमीडिएट ये काम शुरू किया है। तकरीबन आप देख रहे हैं कि जो है बहुत बड़ा अमला काम कर रहा है यहाँ पर, और जो ज़रूरियात की चीज़ें थी हमने कासिम साहब से भी कहा था, जैसा कि एक ट्रांसफार्मर की यहाँ ज़रूरत है, क्योंकि इतने फ्लक्चुएशंस हैं इलेक्ट्रिकल के, जो भी काम हम करवा रहे हैं वो सारे फ्यूज़ हो जा रहे हैं, और बड़ा नुकसान हमने अभी तक यहाँ से जो है वो किया है। हाँ, तो उनकी तरफ से क्या रिस्पांस है अभी? रिस्पांस ये है कि उन्होंने कुछ किताबत की है यहाँ के कंटोनमेंट एरिया के जो चीफ़ हैं उनसे, पुलिस डिपार्टमेंट से, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से भी जो है। हाँ, मेरे पास वो लेटर्स की कॉपीज़ हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको दे सकता हूँ। एड्रेस कर चुके हैं,
लेकिन कार्रवाई इतनी आहिस्ता और स्लो हो रही है जिसकी वजह से हमको डाउट ये है कि हम जो ये प्रोजेक्ट 45 दिन में ख़त्म करना चाह रहे हैं शायद तूल पकड़ ले, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस और प्रॉपर कनेक्शन और ट्रांसफार्मर नहीं आएगा तो यहाँ पर जो भी हम काम करेंगे वो सब जो है नक्श बराब हो जाएगा और कोई फ़ायदा नहीं रहेगा उसका। तो हम गुजारिश करते हैं औक़ाफ़ के थ्रू गवर्नमेंट ऑफिसर्स के प्लीज़ पे अटेंशन, इसलिए कि जो है ये एक पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर कौमी जो है फंक्शंस होते हैं। मैं देख रहा हूँ इतनी हालांकि इतना जो है यहाँ पर तोड़फोड़ हो चुका है, सारी मखदूश चीज़ें गिरा चुके हैं हम, लेकिन लोग ज़ायरीन के तादाद कम नहीं होती। अभी आप देखें सुबह तकरीबन 50-60 करीब ज़ायरीन आए थे, इसी गर्दो खाक में वो लोग आए और ज़ियारत करके चले गए। और तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जितना जल्दी ये ट्रांसफार्मर मिल जाए, जितना जल्दी बल्दिया वाले आकर यहाँ पर जो है आपके गार्बेज कलेक्शन बिन्स डाल दें। कम से कम हमको 3 की ज़रूरत है, बड़े जो होते हैं जो ट्रक में लोड होके जा सकते हैं, क्योंकि बड़ी मकदार में यहाँ पर गार्बेज कलेक्ट होता है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि यहाँ पर कम से कम रोज़ाना 200 मिलिट्री पर्सोनल इन स्टेयरकेस पर वर्जिश करते हैं, इस अतराफ़ में जो है फिरते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इंजॉय करते हैं और लोग जो है लुत्फ़अंदोज़ होते हैं यहाँ की हवा और यहाँ के जो है महल वक़ूफ़ से। तो हम चाहते हैं कि जो है गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं ये 5 इदारे जैसा पुलिस है, बल्दिया है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट है, ये लोग तवज्जो अगर दें तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह बन सकती है। अब आप देखेंगे कि हमने जो है संगे तमाम रखा है कि इसको सबसे खूबसूरत प्लेस बनाया जाए। हमने बहुत कोशिश यानी बेहतरीन से बेहतरीन मसाला हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और मटेरियल, हत्ता आप देखेंगे कि जो स्लैब हम डाल रहे हैं उसके अंदर जो आयरन बीम्स डाल रहे हैं या आयरन रॉड्स डाल रहे हैं उसको भी हम जो है रेड ऑक्साइड लगा रहे हैं ताकि जो है इसकी उम्र में जो है इजाफा हो। और बेहतरीन सीमेंट और ख़ासकर दीवारें और छत जो टपक रही हैं और जिसकी वजह से सारी तकरीबन आप देखें ऊपर मखदूश हो चुका है, इसको ट्रेडिशनल लाइम जिसका प्लांट हमने मौला अली पे डाला है और रोज़ाना 5 टन की हम उसके तौलीद करने वाले हैं। अभी तो शुरू हो चुका है 1 हफ़्ते से, उससे इसकी जो है तज़ीनकारी की जाएगी और सारे इस्लामिक या हमारे जो हिंदुस्तानी कल्चर के ड्राइंग्स हैं, डिज़ाइंस हैं, इसको जो है यहाँ पर मनखुश किया जाएगा ताकि जो है। को बनाने के लिए कितना एस्टिमेट लेगा? एस्टिमेट तो हम फिक्स इसलिए भी नहीं कर सकते या नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको ख़ुद पता नहीं कि वाक़ई कितना होगा, लेकिन हमने एक तखमीना 1 करोड़ का रखा था जो तकरीबन शायद एंड तक शायद इसका डबल या उससे ज़्यादा ही कुछ काम कर रहे हैं। देखिए स्टार्टिंग में हमने 10 मज़दूरों से शुरू किया था और अब क्योंकि इस मलबे को उठाना है और दूसरी काम कर रहे हैं, आज 32 मज़दूर हैं। इस तरह से जो है हफ्ते में 100 मज़दूर आप लगा लीजिए कि हम जो है इस्तेफ़ादा कर रहे हैं और जिसमें इलेक्ट्रीशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, पाइप फिटर्स हैं, आपके आम मज़दूर है, 6-7 मिस्त्री है। अभी तक तकरीबन 80 टन से ज़्यादा जो है रेत और डस्ट और मैं समझता हूँ 300-400 के करीब जो है सीमेंट और इसके इसको जो हम मुहासरा कर रहे हैं सारी दीवारों का, क्योंकि पहले जो दीवारें थी 1 फीट ऊंची थी, अब इनको हमने 5 फीट ऊंची कर दिए ताकि जो है ये विंडी प्लेस है और काफ़ी हवा तेज़ चलती है, बच्चे वगैरह जो है महफूज रहें। वैसे जो है मौला का करम ये है कि जो है आज तक कोई ऐसा एक्सीडेंट या होने के इम्कान आते हैं यहाँ पर काम? हमारे हिसाब से तो हम तो तकरीबन देखिए 9 बजे सुबह से शुरू करते हैं, 10 बजे रात तक हमारा काम चल रहा है। आशू खाने का काम कितने दिन में कंप्लीट होने का है? 45 दिन में इंशाअल्लाह हम कंप्लीट हो जाएंगे। कोशिश यही है अगर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हमको यानी वो ट्रांसफार्मर मिल जाए, वरना कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता। और दूसरी चीज़ें जो हैं अगर आपने गौर फरमाया हो, आशूर खाने के अंदर जो ये हिस्सा है ये हमने जो है सारी जो इसकी जो पत्थर तक जो है सारा छील लिया है और उसमें हमको ये पता चला कि कुछ पत्थर इसके तड़क गए हैं। जो बीम के ऊपर छत है वो 2 टुकड़े हो चुकी है, स्क्रैचिंग के बाद पता चला। तो अब उसमें हम बड़े बड़े गर्डर्स लगा रहे हैं ताकि ये जो लोड है कम से कम 20 टन या 25 टन का, ये तकरीबन 16 गर्डर्स पे जो है
शोल्डर हो जाए, ताकि जो है आइंदा 100 साल तक कोई ख़तरा ज़ायरीन के लिए मुतवज्जे ना हो। फिर क्या वजह है सब अवार्ड जो है ना अमाउंट ग्रांट कर दी सिर्फ 2 महीने के अंदर ही, फिर आशरफ खानी का जो है ना फिर ये तो बड़े अफसोस की बात यही है। मैं ये भी अच्छा सवाल आपने किया, काश मैं खुद भी आपको ये बोलने वाला था, अच्छा बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए होता शायद मुझे पता नहीं, लेकिन शायद मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 11 साल से यहाँ पर तकरीबन 29 आशुर खानों तक अपनी खिदमतें पेश कर चुका हूँ। यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं, अब पता नहीं क्या उनका स्टाइल है भाई, सिर्फ एक 2 महीने के लिए वो पैसा खर्च होता है, यानी इतना सबक काम करते हैं कि बस वो आप लगाएंगे, अब आपको नज़र आएगा कि भाई काम हो गया, 2 महीने बाद आप देखेंगे छत भी टपक रही है, दीवारें भी गिर रही हैं, नालियाँ बंद हो गई। काम सही तरीके से नहीं किया जाता। पाइप लेइंग जो की जाती है वो 6 इंच नीचे की जाती है, जबकि 2 फुट नीचे या ये 1.5 फीट नीचे करनी चाहिए, ताकि वो लोड बेयर कर सके। या जो है ये जो रंगकारी होती है या इन चीज़ों की आहकारी होती है, इसको छिला जाए, अच्छा मटेरियल यूज़ किया जाए। यानी तकरीबन जो बजट होता है, मैं समझता हूँ उसका 10% भी यूज़ नहीं होता। हकीकत कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। हम 100% लगा रहे हैं। हम बीबी का अलावा बनाए 8 साल पहले, आज बीबी के अलावा को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। गुस्ल खाना देख लीजिए आप, इमाम आपके जो है बार इमाम की पहाड़ी देख लीजिए, मस्जिद अजिन्ना देख लीजिए, मस्जिद मोहम्मदी देख लीजिए, मस्जिद हैदरी देख लीजिए। जहाँ जहाँ पर अलकौसर ने काम किया है, फिर दोबारा काम करने की 7-8 साल के बाद भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मगर दूसरी जगहों पे मैं देखता हूँ कि रंग हुआ, सब चीज़ हुआ, 2 महीने बाद फिर से वही रोना। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स का इंतखाब हो रहा है औक़ाफ़ की जानिब से, मैं बड़ी माजरत के साथ औक़ाफ़ के जो मसूलिन हैं उनसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि सरकार आप लोग ख़ुद तशरीफ़ लाएँ, अपने सामने काम कराएं। पैसा दिया जा रहा है, ये पैसा कौम का है, ये पैसा जो है बैतुल माल का है, ये पैसा आपको पता है कि कितनी मेहनतों से आता है। तो इसको चाहिए कि आप उस पर नज़ारत करें और मटेरियल को चेक करें। आपके पास एक जो है चेकिंग टीम होनी चाहिए। आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं और जो है उसकी जो है जो आखिरी जो रसीद आती है कि भाई हमने काम कर दिया, बस आप उस पर साइन कर देते हैं। नहीं, आपको जो इंस्पेक्शन करना चाहिए, आपका सुपरवाइज़र यहाँ ठहरे रहे। जैसा मैं, हालांकि मैं जो है सरपरस्त हूँ, मुझे ठहरने की ज़रूरत नहीं। ये हमारे सुपरवाइज़र हैं जनाब काजिम साहब, ये सुबह से शाम तक लगे रहते हैं काम पे। फिर उनके सर पर मैं बैठता हूँ, मैं एक एक चीज़ का जो है मुतालिया करता हूँ, एक एक चीज़ को अपने सामने बनवाता हूँ। मुझे दर्द है कि ये आशुर खाना कौमी है। आवाम की शिकायत है कि अलकौसर की जानिब से जो भी काम स्टार्ट होता है 2 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर काम रुक जाता है। देखिए काम इनकम्प्लीट रहता है, जो कंप्लीट वर्क कहीं भी नहीं है। देखिए उसकी शायद 2 वजहें हों। ये एक वजह है हमारी सख्तगिरी। जो लोग हमारे पास काम करने आते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, ये इनको ये आदत हो गई, वो दूसरे जो जैसे काम करते हैं उस तरीके से हमारे साथ काम करने की कोशिश करते हैं, जिनको हम रेफ्यूज़ कर देते हैं। तो गैप पड़ सकता है, यानी 10 दिन का काम 15 दिन में होता है। लेकिन ये कि अलकौसर जहाँ पर काम कर रही है कंप्लीट नहीं करती, ये बारगाह हज़रत अब्बास का मसला बिल्कुल दुनिया से अलग है। बारगाह के लिए जितना हमने जो है खुलूस से दिल और मोहब्बत, और क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है हज़रत अब्बास के लिए, मैं किस जज्बे से इसको शुरू किया था। लेकिन बारगाह के जो लोग हैं, मैं अलनी कह रहा हूँ आपके सामने, गुनाह कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, शदीद गुनाह कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं, कौम के लिए गद्दारी है, क्योंकि उन्होंने साथ नहीं दिया। उनके अपने झगड़े वो हमारे सर पर डालते हैं। आप देखिए, मैं 1 साल से हैदराबाद में हूँ, मैं आज तक बारगाह में इस गुज़श्ता 1 साल में क़दम नहीं रखा, क्योंकि मेरे आने से उनको तकलीफ़ हो रही थी, जबकि ये हमने शुरू किया था। वहाँ पर बहुत सी ऐसे चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से बारगाह में ताख़ीर हुई। अभी भी कोई साहब तशरीफ़ रखते हैं हादी भाई नाम के, हाँ उनका हक़ है, मैं अलनी ऐलान कर रहा हूँ, हादी भाई बारगाह का जुज़्व हैं। उनकी जो दूसरी पार्टी है वो ये कहते हैं कि ये इंक्रोचर हैं, गलत है। हादी मियाँ वहीं के हैं, आगा भाई वहीं के थे, सारे ये भाई लोग उसी जगह पे बड़े हुए, उनका हक़ है बारगाह में। और जब हम बारगाह शुरू किए थे, उनसे वादा हुआ था कि आप जैसे जिस हालत में आज बारगाह में जो पार्टिसिपेंट हैं, आप वैसे ही रहेंगे, उसी पे हम अमल कर रहे हैं। हमारी कोई कोताही नहीं है,
4 साल हमारे वेस्ट कर दिए। अभी भी देखिए आप, हमने उनको वक्त दिया है 14 जनवरी तक का। अगर हादी भाई तशरीफ़ ले जाते हैं बाहर और ये काम अगर हम कंप्लीट कर सकें तो कर देंगे, वरना अगर हम एक बार बारगाह से बाहर निकल जाएं तो फिर ख़दम नहीं रखेंगे, तामीर के लिए ख़दम नहीं रखेंगे। हाँ, माजरत खाई के लिए आएंगे। कहाँ पर काम हुआ था जी सर, अल कौसर की जानिब से अभी तक कहाँ पर? देखिए 29 प्रोजेक्ट हो चुके हैं, जिसमें बाज़ बड़ी जो हैं आपकी बारगाहें हैं, जैसा जो है बीबी का अलावा है, कोई ख़ायम पर हुआ है काम, मस्जिद हैदरी का हुआ है, मौला अली पर तो बहुत काम हो रहा है। इंशाल्लाह और 3-4 साल तक अगर ज़िंदा रहें तो करते रहेंगे। वहाँ पर 5 फेज़ में काम हो रहा है, जिसमें फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है। फ़ेज़ 2 इंशाल्लाह मैक्सिमम जो है शायद 1-2-3 महीने में कंप्लीट हो जाए, और फिर इसका है। और वैसे बहुत सी छोटे अलावों का हमने काम किया है। जहाँ जहाँ हमको बुलाया गया हम जाते हैं, और जो है जो कौमी प्रॉपर्टी साहिब नगर गुट्टा है, और आपके जो है गुसल खाने, अब गुसल खाने की भी एक दास्तान है। देखिए गुसल खाना जो है इस शर्त पे बनाया गया था कि वो है एहतसामुल मुल्क का, वो उनकी प्रॉपर्टी है। हमने दरख्वास्त की थी कि हम इसको तामीर करेंगे, नया बनाएंगे, लेकिन कौम के लिए ये खोल दिया जाए। तो उस उनके जो कमेटी थी, मुतवल्ली साहब थे हमारे जनाब मज़हर भाई साहब, उन्होंने ओके दिया था, और हमारे पास 41 सिग्नेचर्स हैं जो उस कमेटी के लोग हैं, वो नवाबिन जो भी हैं, जो साहब जो ख़ानदानी लोग हैं। हमको उस पर एतराज़ नहीं है। मसला ये है कि हम सिर्फ उनसे एक ही गुजारिश ये किए थे, और उसी मेरे पास जो एग्रीमेंट है उसमें लिखा है कि ये कौम के लिए जो है खुला रहेगा। ठीक है ना, पहले से टाइमिंग की जो है कोई मुमानियत थी, ना रोका गया था, ना कहा गया था कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक खुला रखेंगे। कोविड के दौरान जो है जो भी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ थे या गवर्नमेंट की तरफ से जो है जो रुकावटें थी, उसके तहत वो बंद रहा। लेकिन जब ख़त्म हो चुका कोविड का जो प्रेशर था, उसके बाद वो लोगों ने जो है फिर से जो है उसको बंद रखा। जबकि जो है जनाब हामिद साहब हमारे बुज़ुर्ग शायर और इतनी बड़ी मोतबर शख्सियत, उनकी भी ख्वाहिश थी कि काश उनका गुस्ल वहाँ होता। हमने उनसे दरख्वास्त भी की, लोगों ने टेलीफोन भी नहीं उठाया, ना उनका गुस्ल होने दिया। हमको बड़ा अफसोस हुआ इस बात का। ये गलत बयानी है कि वो लोग कह रहे हैं कोविड की वजह से। अब उन्होंने वक्त मुकर्रर किया है सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक। ठीक है, उसमें हमको कोई एतराज़, लेकिन भाई मौत तो बोल के नहीं आती। बाज़ मैयतें ऐसी रह सकती हैं कि बासमतें ऐसी होती हैं कि शाम में नहीं रख सकते, घर में जगह नहीं है, या मसाइल हैं, या मैयत ही इतनी वो हो चुकी है, बोसीदा हो चुकी है, मरी बीमारी में रख नहीं सकते। तो ऐसे एक्सेप्शनल केस को उनको कबूल करना चाहिए। ये कोई शादी की महफिल या नहीं है, ये तो मौत का मामला है। तो मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ मज़हर साहब से कि भाई साहब आप जो है इन मसाइल को दर नज़र रखिए। अगर आपके पास स्टाफ नहीं है, जैसा वो अब्बास साहब कहते हैं मैं बीमार हूँ, अरे अब्बास भाई अगर आप इतने बीमार हैं, खुदा आपको शिफा दे, आप किसी दूसरे के महबल करें। नौजवान हमारे हाजिर हैं। उस रात का तो केस ये था, हामिद साहब के जिस दिन इंतकाल हुआ, मरूम खुदा जन्नत नसीब करे, कि दूसरे लोग तैयार थे कि हम जो है गुस्ल भी देंगे, हम हर चीज़ करेंगे, किसी चीज़ की ज़रूरत, सिर्फ दरवाज़ा खुला दीजिए। तो नहीं खोला गया, ज़िद की गई। तो ये गलत बात है। ये आप बताए थे कि मीर के दर हज़रत मीर के दर के लिए जो है ना पत्थर वगैरह जो है ना जी गाड़ी भिजाए थे जी, तो वहाँ की कमेटी वाले एक्सेप्ट नहीं करे थे, यानी क्या है? जी हाँ, जब जो है बारगाह, जिस दिन बारगाह को जो है को वो किया गया, यानी उसका जो डिमोलिशन शुरू हुआ, क़रार ये था कि मरहूम जब ज़िंदा थे जनाब बाखर भाई साहब, उनसे ये तय हुआ था कि जो बारगाह से पत्थर निकलेगा हम इसे जो है दायरे हज़रत मीर मोमिन भेज देंगे ताकि वहाँ की बाउंड्री लाइन बन जा सके। तो रमज़ान का ज़माना था, 24, 25 और 26 रमज़ान की रात थी। बड़ी मुश्किल से हम ट्रक अंदर ले गए थे पत्थर गट्टी में, और बहरहाल जो भी देना था दे करके जो है बड़ा जो मसूलिन थे उनसे इजाज़त लेकर हम ये पत्थर जमा किए कि मीर मोमिन साहब के दायरे पर जो है ले आकर रख दें ताकि ये वहाँ का काम भी हो जाए। तो उस वक्त जो है वो कमेटी वालों ने कहा कि भाई हमारे पास अभी जो है कमेटी नहीं बैठी है, अभी हमको नहीं मालूम अब ये पत्थर हम कहाँ उतारें किधर। मैंने कहा भाई वो सालार जंग हरवाड़ के पीछे जगह है झाड़ के नीचे, मैं देख चुका हूँ, वहाँ पर उतार दीजिए। लेकिन इन्होंने रिफ्यूज़ किया। 15 लारी पत्थर जो है बुलारम में फेंका। वो ये कह रहे हैं कि भाई कमेटी ने डिसाइड नहीं किया अभी। तो
तो ये डिसीजन ऑफ कमेटी की वजह से 15 लारी पत्थर, वो भी मुक़द्दस पत्थर बारगाह की बिल्डिंग के, जो है फेंक देने पड़े हमें। तो हमारे पास हो ये रहा है कि हम आहंगी नहीं है। अगर मैं अपनी कमेटी का जो है रिस्पॉन्सिबल हूँ तो मैं आपकी नहीं सुन रहा हूँ, हालांकि मुझे चाहिए कि आपसे जो है हम आहंगी करूँ ताकि मसाइल साथ मिल के काम कर सकें। हम तो सबके साथ ओपन हैं, हम तो ये चाह रहे हैं भाई आइए बैठेंगे। हमको तो एक शिया सेक्रेटरिएट बनाने की ज़रूरत पड़ गई, तो जितने NGOs हैं आएँ आपस में बैठें और हम जो है पहले अपने आपस में बातचीत करें कि हमारे फंडिंग्स को हम इकट्ठा करेंगे और जितने मसाइल कौम के हैं उसको जो है प्रायोरिटाइज बेसिस पे जो है, प्रायोरिटी बेसिस पे जो है, जैसे हमारे पास तिब्बी मसाइल हैं, तालीमी मसाइल हैं, तामीराती मसाइल हैं, बेकारी के जो है मसाइल हैं, नौजवानों की रहनुमाई के मसाइल हैं। उलमा हजरात आगे आएँ। उलमा हजरात को क्या हो गया, हमारे सब खामोश बैठे हैं अपने अपने घरों में। भाई आपकी जिम्मेदारी है मौलाना, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप अहले मिंबर हैं। नसीर साहब, आप जब जिम्मेदारी लिए हुए पहाड़ की जी, अभी यहाँ पर आप तामीर होने के बाद यहाँ का कैसा, यहाँ पर कोई मुतवल्ली है, ना कोई कमेटी है, ना कुछ है? देखिए यहाँ के जो मुतवल्ली, यहाँ के जो केयर टेकर हैं काजिम साहब, इनका कहना यह है कि इनको पिछले 6 साल से तनख्वाह नहीं दी गई। अब आप ही सोचें, मुझे भी अगर 1 महीना तनख्वाह नहीं मिलती मेरे ऑफिस से तो दूसरे महीने मेरे घर का जो है तहवाला हो जाता। तो ये शख्स 6 महीने से 6 साल से यहाँ पर जो है तनख्वाह बगैर हासिल किए, आपने कुछ दे दिया, इन्होंने कुछ दे दिया, ये कोई ज़िंदगी नहीं हुई इनकी। तो ये शख्स करेगा क्या? अक्सर में आप देखेंगे दरवाज़ा बंद रहता है। ये इसको माश के लिए शायद जाना पड़ता हो, बाहर जाना पड़ता होगा। हालांकि ये कहते हैं कि नहीं मैं यहाँ ही रहता हूँ, मगर हमको पता है कि बहरहाल कुछ ना कुछ तो काम निकलते ही होंगे जो है कस्ब माश के खातिर। अगर इनकी तनख्वाह मुकर्रर हो जाए, इनको तनख्वाह बराबर मिले औक़ाफ़ की जानिब से, औक़ाफ़ मिलियंस एंड मिलियंस जो है रुपये जो है मुअज़्ज़िनीन को, आइम्मा को देती है, तो भाई इनको देने में क्या है? क्यों इनका परवंदा आगे नहीं बढ़ता? ये शख्स तो 24 आवर्स बीवी बच्चों के साथ यहाँ पे खिदमत कर रहा है। तो हमको गिला है औक़ाफ़ से कि भाई आपके इंस्पेक्टर्स आएँ, सही रिपोर्ट बनाएं, देखें कौन क्या कर रहा है। ये जो अरबों खरबों की जो है जो प्रॉपर्टी है, इसकी हिफाजत के लिए अगर आप जो है 20,000 की इनकी तनख्वाह दे दें या 15,000 इनको तनख्वाह दे दें तो कौन सा जो है आसमान ज़मीन पर आ जाएगा। औक़ाफ़ की तो जो है माशाल्लाह से तनख्वाहें 50,000, 60,000, 70,000 हैं। ये लोग जो काम करते हैं इनको 10,000 भी नहीं मिलते। ये गिला है हमारा। यही मौला अली का हाल है। मौला अली पे हमने जो है तकरीबन 10 टॉयलेट बनाए हैं और बहुत सी जो है फैसिलिटीज़ बनाई हैं। वहाँ पर टॉयलेट तमीज़ करने वाला नहीं है। वहाँ के भी मुतवल्ली साहब कहाँ रहते हैं हमको पता नहीं है। दूसरे जो केयर टेकर हैं वो हफ्ते में 1 आध बार आते हैं सईद भाई, जबकि सईद भाई को चाहिए कि रोज़ाना 1 बार तशरीफ़ लाएं और वो टॉयलेट का जो है मेहतर रखें। हमको क्या कर भाई, अब जब हम बना दिए, आपको तहवील दे दिए फैसिलिटी, तो अब आपको चाहिए कि इसका जो है कम अज़ कम जो है मेंटेनेंस करें। अब हमको 2-2 दिन को टेलीफोन आता है कि भाई मेहतर साहब आज नहीं आया, वो फलां चीज़ गंदी। तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है बना के आपको 2 दस्ती तहवील दे दूँ और दे दिया। अब मुझे मुसलसल ये चीज़ों की जो है बड़ी मुश्किलात हो रही, यानी मैं यहाँ हम बना भी रहे हैं, उसके बाद हम आके यहाँ पे झाड़ू झटका भी रोज़ करेंगे। इतना वक्त किसके पास है? इतने लवाजिम किसके पास है? औक़ाफ़ को चाहिए कि जब अल-कौसर जैसी कमेटीज़ कोई काम करके आपको हदियतन दे रहे हैं तो कम अज़ कम उसके बाद का जो वक्त है, उसके बाद के जो मेंटेनेंस है वो देखें। हमारे अलावे वगैरह को तो जो है बिल्कुल किसी किस्म की जो है कोई केयर ही नहीं कर रहा। भाई देखिए, जैसा मसाजिद का केयर होता है, बड़ी मसाजिद का होता है, ये बड़ी मसाजिदों में आता है। ये इसकी तारीख़ है, बादशाहों की तारीख़ है। ये जैसा मक्का मस्जिद की है या जैसा जो अफजलगंज की मस्जिद की है, ये बारगाह, ये आपके मौला अली गुट्टा या आपके ये कोहे इमाम ज़ामिन, ये उस रद में आते हैं। इसको तो नेगलेक्ट कर दिया गया, कोई पूछता भी नहीं। दूसरी अहम चीज़, हमारे जो चीफ़ मिनिस्टर हैं जनाब KCR साहब, वो तो इतने मोतक़िद हैं आपके इमाम ज़ामिन के कि वो अपने हाथ में हमेशा बन के बाहर निकलते हैं। मैं तो गुजारिश करूँगा चीफ़ मिनिस्टर साहब, आप तशरीफ़ लाइए। ये वही जगह है, ये वो जगह है जिसका इमाम ज़ामिन आप बांधते हैं। आपको स्पेशल अटेंशन यहाँ देना चाहिए। आप तशरीफ़ लाएँ, हम इंशाअल्लाह आपको वेलकम करेंगे, आपको यहाँ इमाम ज़ामिन बांधेंगे ताकि आप इसी तरह इस हुकूमत तेलंगाना पे क़ायम रहें। मोहम्मद अली साहब तशरीफ़ लाएँ। भाई हर जगह आप लोग जाते हैं, हमारे पास इस जगह पे क्यों नहीं आते जिसके आप मोतक़िद भी हैं?
जहाँ पर मैं रोज़ देखता हूँ कम से कम 500 आदमी अतराफ़ में आते हैं, जो है तफरी करते हैं, जाते हैं, लेकिन किसी ने कोई तवज्जो ही नहीं। अब हम 2017 से जो लगे हुए थे, अब जाकर परमिशन मिली और अल्हम्दुलिल्लाह अब काम हो रहा है। हम करेंगे, हम संगे तमाम रखेंगे इस पे, अपनी सारे हम मुग़म लगा देंगे इसमें कि ये बारगाह को। और ज़ायरीन मोहतरम से भी मैं अदबन वागन ख्वाहिश करता हूँ कि भाई आप जब सामान लेके आते हैं, रिकाबियाँ लेके आते हैं, पता नहीं सब डिस्पोजेबल हैं, और यहाँ पर आके तो अपनी जो है इबादत करते हैं, और उसके बाद तफरीह कम इबादत जो हो जाती है आपकी, और जब आप तशरीफ़ ले जाते हैं तो भाई ये रिकाबियाँ यहाँ पे छोड़ के क्यों जाते हैं? ये हवा से, ये विंडी स्पेस है, ये सारी चीज़ें जो है अंदर तो जो है हत्ता यहाँ तक जो है यहाँ रिकाबियाँ पाई जाती हैं, झूठी रिकाबियाँ। अरे भाई आप जब आते हैं ज़ियारत के लिए तो बड़े खुदा के वास्ते अपना सामान जो आप लाए, जो यूज़ कर चुके हैं, अपने साथ ले जाएं। नीचे इंशाअल्लाह जो है अनकरीब में डस्टबिन का जो है, गार्बेज बिन का जो है इंतज़ाम होगा, उसमें जहमत करके डाल दें। ये एक शख्स 200 आदमी को कैटर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ कोई ख़ास यहाँ कमेटी भी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाक़ा है। ये तकरीबन 100 एकड़ पे का इलाक़ा है, जिसमें कम से कम 4 एकड़ पे तो ये है आपके पहाड़ है। इसमें एक व्यूइंग गैलरी भी बनाई जा रही है, जैसा मौला अली पर इंशाअल्लाह एक म्यूज़ियम बनाया जाएगा मौला अली का। हम तो अपनी तरफ से कोई कसर को उठा नहीं रख रहे हैं, लेकिन कोऑपरेशन चाहिए। हमारे मोमिनीन हर चीज़ की जो है इद्या करते हैं, भाई दारुशफ़ा से बाहर आइए, ज़रा कुछ अतराफ़ में भी देखिए, आपके कुछ और मुतवर्रिक जगहें हैं आपकी, यहाँ भी आइए, थोड़ा वॉलंटियरी काम कीजिए। कम से कम वॉलंटियरी नहीं करते, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। मसलन कम से कम यहाँ पर आके जो है गार्बेज पक्ष न कीजिए। यहाँ पर आकर जो है ये एहसास मत कीजिए कि भाई हम जो भी करेंगे हम करेंगे, और जो केयर टेकर जब बोलता है भाई ये मत करो, तो तू कौन होता है? अरे तुरे से बात मत कीजिए उससे। एक शख्स है जो काम कर रहा है, जहमत उठा रहा है, पानी मुश्किल से यहाँ आता, लाइट का जो प्रॉब्लम है, जगह बड़ी वो है, दूर है, तो ये सारी चीज़ें हमारे मसाइल हैं भाई, बहुत मसाइल हैं। किससे बात करें? हम उलमा से गुजारिश कर रहे हैं, मौलाना 5 मिनट आपकी मजलिस में इन उमूर पे तवज्जो दीजिए। मैं सारी ज़िंदगी उलमा के साथ गुजारा हूँ। मैंने ईरान में, शाम में, इराक़ में, करबला में, नजफ़ में उलमा से सुना है अपनी कौम की बेहतरी के लिए 5-10 मिनट के नसाहे करते हैं। हम हमारे आलिम से कभी नहीं सुने, ना तहज़ीब के ताल्लुक़ से सुने, ना तरबियत के ताल्लुक़ से सुने, ना मजालिस के आदाब के ताल्लुक़ से सुने, ना अपने आशुर खानों की निगहदारी कैसी की जाए सुने, ना ये सुने कि भाई हमको आपस में मिल के रहना है। ये सबसे बड़ा अलमिया है हमारा। हमको इतना अफसोस होता है जब उलमा को हम देखते हैं कि गुंग बने बैठे हैं। भाई मजलिस अपनी जगह, मजलिस तो वो पोडियम है जो क़िस्मत से अहले तशय्यो को मिला है, जहाँ से आप अपनी ज़िंदगी के सारी चीज़ों की बातचीत कर सकते। रसूल खुदा, उसवे रसूल खुदा यही था, अइम्मा ने यही किया है, आपके बड़े उलमा ने यही किया है। आज भी जो है हौज़े इल्मियों में यही होता है। मजलिस के अपने आदाब हैं, मजलिस के पढ़ने के स्टाइल हैं। अरे भाई 10 मिनट हर मजलिस में हर आलिम जितनी भी मजलिसें पढ़ता हो, जहाँ भी पढ़ता हो, कौम से खिताब करे, मसाइल रखे उनके सामने, और जो अहले खैर हैं उनको तरगीब दे। वो जो अहले इल्म हैं, ये भी एक सदक़ा जारिया है, वो अपने आराइस रखें लोगों के सामने, बच्चों की तरबियत का ख्याल हो। ये सारी चीज़ें हम उस वक्त कर सकते हैं जब हमारे पास एक सेक्रेटरीट हो। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कई लोगों से बात की है कि NGOs जमा होंगे, बात करेंगे उनसे, ये भी बात करेंगे कि भाई ये जो मसाइल कौम में पैदा हो रहे हैं, जिसको गवर्नमेंट टेक केयर नहीं कर सक रही है, कम से कम हम जो है रिप्रेजेंट करेंगे गवर्नमेंट को, और ये जो सुविधाएँ उनकी तरफ से आ रही हैं, अपनी कौम के जो ज़ईफ़ तबक़ात हैं उन तक पहुँचेंगे, उनके लिए वाइट कार्ड्स बनाएंगे, उनके लिए पता नहीं और जो ज़रूरत के कार्ड्स है वो बताएंगे, उनके हेल्थ केयर के लिए जो है कोशिश करेंगे, इंश्योर करेंगे उनको। ये बेचारे जो है अलावों के फतरों पे सो रहे हैं, कैसा हो सकता है ऐसा? ये सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब हमारे थिंक टैंक्स, वाइट कॉलर्स, वो जो घरों के दीवान खानों में बैठ के नक्शे खींचते हैं, वो ज़रा बाहर आएँ, एक टेबल पे बैठें, सरगुरोहान आएँ,
सब मिल के बैठकर एक हांडी तैयार करें जिससे जो है हर एक को जो है कैटर कर सके, सारे मसाइल उसमें उंडेलें और एक एक एनजीओ एक एक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। इस तरीके से जैसे दूसरी छोटी कौमें जो हैं यानी माइनॉरिटीज़ जो हैं ऊपर उठ चुके हैं, आगा खानीज़ हैं, बौरीज़ हैं, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहे, ये सब ऊपर उठ गए, असना अशरी चली गई नीचे। क्यों हो रहा है आखिर ऐसा? हमने क्या कमी है? हमारा ग्राफ तो आसमान पे था, हमारे पास कलेक्टर्स थे, डिप्टी कलेक्टर्स थे, मजिस्ट्रेट्स थे, गवर्नर्स तक रहे, एयर मार्शल्स थे हमारे पास। आज ग्रेजुएट और जो है गजेटेड हमारे पास जो है बड़ी मुश्किल से निकल रहे हैं। ये इन्हतात क्यों आया? अफसोस और एक ये है कि गुज़श्ता 35 साल में हमारी कौम से कोई एक किताब इल्मी या मजहबी सिवाय जो है शोरा के दीवान के कोई चीज़ नहीं छपी। ये बड़ा इन्हतात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वक्फ बोर्ड का नुमाइंदा हूँ। मैं 2016 में रिटायर्ड हो चुका हूँ, लेकिन वक्फ बोर्ड मेरे को यहाँ खिदमत में रखा है। मेरा भी बहुत ताउन रहा। नज़ीर साहब की जो दरख्वास्त थी, मैंने बहुत कोशिश करती थी, बखौल उनके के सेक्रेटरी बदल जाते थे, सुप्रिटेंडेंट चेंज हो जाते थे, फिर फाइल को नीचे से ऊपर लाना पड़ता था। लास्ट टाइम हम लोगों से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है, क्या क्या चीज़ें जो है इतने डिलीपेटेड कंडीशन में है, उसकी रिपोर्ट दीजिए। तो तफसील से रिपोर्ट दी गई। उसके बाद नज़ीर साहब से जो है सो एस्टीमेट मांगा गया, नक्शा मांगा। तो फिर मैं एक रिपोर्ट करा कि भाई ये वक्फ की जायदाद है, ये नज़ीर साहब की जो है यानी कोई मस्जिद नहीं है कि उसका जो रिकॉर्ड रहे उसका एस्टीमेट करे। नामुमकिन एस्टीमेट देना, उन्होंने अपने पैसे से बना रहे हैं, लिहाजा इनको जल्द से जल्द दिया। तो सीओ जो साबिक़ सीओ साहब से वो देर बात होते रही, तो उन्होंने बोला ठीक है, उनको बुलाइए नज़ीर साहब को। तो मैं इनसे उनका इंट्रोडक्शन करवाया, तो बहुत खुश हुए उन्होंने। उस फौरी जो है उसी दिन जो है इनको बुलाकर ऑर्डर दिए। देने के बाद जब भी से वो डेट तो मुझे याद नहीं है, वह नज़ीर साहब बयान कर चुके हैं जब से काम शुरू हो गया है। 28-10 थी बोल रहे हैं। और फतेहगढ़ नालसा बेबी मैं हूँ वहाँ का, तो वहाँ कोई झगड़ा नहीं है। अलम इस्तात करना रहता जुमेरात को, और जुमे को वहाँ हाजिर रहता हूँ मैं। तो जबकि आप यहाँ इंचार्ज है, वक्फ बोर्ड के भी है, नुमाइंदे है, जबकि आपको मालूम है कि यहाँ ट्रांसफार्मर का कब तक लगेगा भाई? कई रिपोर्ट दे चुके हैं भाई हमारे पास जो है। अब मैं बहुत ही तफसील से उससे इंटरेस्ट लिया हूँ। मैं पहले मीटर चेंज करके काम चला ले रहे थे। मैं यहाँ 97 से हूँ। मैं 97 से, जबकि वक्फ बोर्ड की इतनी लापरवाही हो रही है, पीछे जो है ना मंदिर वगैरह तामीर हो रही है। हाँ, वो पूरी रिपोर्ट कर दिए थे। रिपोर्ट हाँ बिल्कुल करे रिपोर्ट करे, खुद ऑफिसर्स आके देखे। तो ये जब हम डायरेक्टमेंट में लिए उस ज़माने में इनकरोच हो चुका था। नहीं, अब तो हाल ही में पीछे बनी वो तो बन रहे, वो तो जब हमारे जो साहब थे यहाँ पर, उनका नाम क्या नाम थे बड़े मियाँ जो थे, इंतकाल हो गया सो नहीं वो निगरानकार थे बेचारे, वक्फ बोर्ड में नहीं लिए थे जब। आखिर इतने पीछे मंदिर वगैरह बन रही है। हिदायतुल्लाह साहब के इंतकाल जब हुआ तो वक्फ बोर्ड इसको आके डायरेक्टमेंट में लिया। कमेटियाँ बने, कमेटियाँ ज़माने तक काम करे, 10-12 साल तक काम करे। उसके बाद जब जाके मिले तो ऑलरेडी मंदिर बनी हुई थी पीछे। अभी नई जो मंदिर पीछे जो बनी उससे बता कहाँ से पहाड़ के पीछे? हाँ, तो वो लोग जो है, क्या ये मंदिर 97 से पहले की? 90 से पहले की है, लेकिन अब ये लोग बढ़ाते जा रहे हैं ये लोग। इस ताल्लुक से आप कभी कंप्लेन करें? जी, हम सीओ साहब परसों आके जो गए सो देखे, उन्होंने बोले हम कुछ नहीं कर सकते, करे तो झगड़े बहुत हो जाएंगे, खूनो खानी हो जाएगी, अब इससे आगे मत बढ़ने दो ना, इससे आगे नहीं बढ़ते बोले वो लोग। बुला के 97 से यहाँ के निगरानकार काजम साहब है, इनके आते कोई सैलरी क्या? इन्हों थे भाई यहाँ के नौकर थे, इन्हों बाहर गए, बाहर आने के बाद फिर इनको रखा गया, फिर इन्हों बाहर गए। अब आए बात जो है अब तक इनका जो हालांकि 2 साल से यहाँ पर, अब इनकी वालदा के इंतकाल के बाद से है। इनकी वालदा जो है यहाँ पर थे एक्चुअल केयर टेकर। तो 15 में इनका इंतकाल है, इनकी वालदा का। 14 अगस्त। तो उसके बाद से इन्हों ही देखभाल कर रहे हैं। कई हम लोग रिपोर्ट दे चुके हैं, साबिक़ सेक्रेटरी वाले नहीं करते अपॉइंटमेंट। जो है ना 6 साल से कोई तनख्वाह मुकर्रर भाई इनका अपॉइंटमेंट नहीं है, तनख्वाह कहाँ से देंगे? हाँ, वो हमारे अल्ताफ़ रज़वी साहब करवाए थे, उनकी बैठ के फाइल मंगवा के वो उन्होंने आते थे। अब इनके वालिदा के इंतकाल के बाद बहुत कम आते हैं, तो उनको ऑफिस में बुला लिया गया उनको यहाँ से। तो हाँ नहीं है, तो उनको अपॉइंटमेंट लेटर निकला। क्या होता है यहाँ पर रहने की वजह?
अब तो खैर बहरहाल एज ए शिया होने की वजह से कोई यहाँ के उन्होंने कोई निगरानकार वगैरह कुछ नहीं है, ऑफिशियली नहीं है मगर कर लेते हैं निगरानकारी पूरी। फिर इनकी तनख्वाह वगैरह अब वो सब ऑफिस वाले करना इनको सब, हम तो रिपोर्ट दे चुके हैं, फाइल मंगा के देखो। वगैरह कैसा? वो जैसे जाहिर ही ना देते खा लेते पी लेते, बस ऐसे ही गुजारा हुआ।